गुड। हाँ। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी आप सभी के लिए। जी दोस्त, कल मैंने आपको इन सेंटर शुरू किया था, इन सेंटर अंत केंद्र। मैंने आपको इन सेंटर के बारे में बताया कि इन सेंटर क्या होता है, कैसे ये बनता है, इन सेंटर पे जो एंगल होते हैं वो कैसे निकालते हैं, और आज हम एंगल से आगे की बात करेंगे। चलिए, आपके मन में आ रहा होगा सर, अगर कोई ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल की इन रेडियस की लंबाई कैसे निकालेंगे? इन रेडियस की लंबाई, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला इन रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है ना? आपके सामने कोई ट्रायंगल दे दिया मेरे प्यारे भाई, उस ट्रायंगल की आप लोग इन रेडियस कैसे निकालोगे? जवाब दो मेरे दोस्त। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक, बच्चों ये ट्रायंगल एबीसी का क्या है स्टूडेंट? ये ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है, क्या है? अंत है इन सर्कल है, यहाँ पे इसको डी एफ टच कर रहा है, साइड एबीसी को डी एफ टच कर रहा है, और इसके इन सर्कल का सेंटर हो गया मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल का इन सेंटर है। ठीक है ना? आपको यहाँ पे निकालना है इसकी रेडियस, डी एफ लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। ठीक है? तो आपको ट्रायंगल की हिंदी में बता रहा हूं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, त्रिभुज की अंतःत्रिज्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी, ये तीनों साइड आपको गिवन है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये ट्रायंगल का इन सर्कल है बच्चों। तो मेरे प्यारे भाई ये ट्रायंगल की इन रेडियस आपको निकालनी है मेरे प्यारे, इन रेडियस है ना, स्मॉल आर। ये ट्रायंगल की इन रेडियस है मेरे दोस्तों, ये रेडियस है स्मॉल आर, ये आपको निकालना है। ये ट्रायंगल की रेडियस है स्मॉल आर, ये है। इन सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। क्या कांसेप्ट है, कैसे निकालेंगे? सुनो पहले भाई, आप ये बात जानते हैं कि पेरीमीटर, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हो तो पेरीमीटर का मतलब परिमाप, परिमाप होता है तीनों साइड का सम a + b + c। फिर आता है मेरे प्यारे सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे पेरीमीटर का आधा, जिसको सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर को ऐसे नोट करते हैं। इसका मतलब a + b + c / 2। और ट्रायंगल एबीसी का मेरे प्यारे अगर एरिया डेल्टा है, एरिया को किससे नोट करते हैं? डेल्टा से। ट्रायंगल एबीसी का एरिया को मैं डेल्टा से नोट कर रहा हूं, डेल्टा से। अगर आपको किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है, उसका एरिया पता है, उसका इंडेक्स निकालने का डायरेक्ट कांसेप्ट है स्मॉल r = डेल्टा / s। दिस इज द डायरेक्ट कांसेप्ट, स्मॉल r = डेल्टा / s, स्मॉल r = डेल्टा / s। अगर किसी ट्रायंगल की प्यारे बच्चों आपको एरिया पता है, उसका सेमी पेरीमीटर पता है, तो उसकी इंडेक्स कैसे निकालेंगे? स्मॉल r = डेल्टा / s। ठीक है दोस्त, या फिर मेरे प्यारे यहां से मुझे डेल्टा एरिया निकालना है, तो डेल्टा कितना होगा दोस्तों? डेल्टा बराबर आएगा r * s। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात एकदम करेक्ट है, डेल्टा बराबर r * s। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। अब कैसे आया, क्यों आया, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सुनो दोस्तों, ये इन सेंटर है, इन सेंटर से अगर मैं वर्टेक्स को मिलाऊंगा, अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाऊंगा मेरे दोस्तों, ये वर्टेक्स बी को मिला दिया, वर्टेक्स सी को मिला दिया, और मैंने वर्टेक्स सी को मिला दिया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से मिला सकते हैं। तो प्यारे भाई आपको यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का, वो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल बीआईसी, ट्रायंगल बीआईसी प्लस ट्रायंगल एआईसी, ट्रायंगल एआईसी प्लस ट्रायंगल एआईबी, ट्रायंगल एआईबी, इन तीनों के बराबर है। मैं आपसे कहूं पूरे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट है नहीं, ये तो बिल्कुल आसान सी बात कही आपने। लिसन केयरफुली, मैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया को किससे नोट कर रहे हैं? डेल्टा से। ट्रायंगल एबीसी के एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा से। तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल बीआईसी का एरिया क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी अभी तो समझाया नहीं है, बस लिखा है एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई। ट्रायंगल बीआईसी का एरिया कितना होगा? ये बेस ए है, ट्रायंगल बीआईसी का एरिया कितना होगा? मेरे दोस्त बेस है, और सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल की जो हाइट है स्मॉल r तो है, हाइट का क्या होता है? सामने वाले वर्टेक्स से डाल दो, इस ट्रायंगल की जो हाइट है स्मॉल r तो है, तो ट्रायंगल बीआईसी का जो एरिया होगा कितना होगा? 1/2 a गुणा r। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्लस ट्रायंगल एआईसी का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल एआईसी का एरिया कितना होगा? ये बेस b है और इसकी हाइट कितनी है? r, 1/2 b गुणा 3 का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, प्लस ट्रायंगल एआईबी का एरिया कितना होगा? तो आपको एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस c है और इसकी हाइट r है 1/3 c * r। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? अब ध्यान से मेरे दोस्तों, डेल्टा बराबर क्या आएगा दोस्तों? यहां से r तो कॉमन ही आ गया ना बच्चों, r तो कॉमन ही आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? a/2 + b/2 + c/2 बचेगा ब्रैकेट में, a/2 + b/2 + c/2 बचेगा ब्रैकेट में। आप बोलोगे हां जी सर ब्रैकेट में ही बचेगा, r कॉमन आ गया तीनों से, a/2 + b/2 + c/2 बचेगा, तो बटे 2 a + b + c। ठीक है जी, तो डेल्टा बराबर मेरे कितना आ गया? r * अब ये बताओ ये है क्या? a + b + c / 2 है क्या? तो आप कहोगे सर यही तो है s, यही तो ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है, परिमाप। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सर एरिया ना दिया हो तो निकालेंगे ना विशाल, इसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी होती है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। डेल्टा बराबर कितना आ गया? r * s, और यही कांसेप्ट है मेरे प्यारे, मैंने आपको समझाया कि कितना डेल्टा / s। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल की आपको तीनों भुजाएं दी हो एबीसी और आपसे उसकी इंडेक्स निकालने के लिए कहा जाए, तो पहले आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो r बराबर डेल्टा / s आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बच्चे को कोई समस्या, अगर अभी किसी बच्चे को समस्या है अपना दिमाग खराब ना करे, अब उसको रट ले, r बराबर डेल्टा / s, बात खत्म। ठीक है जी, तो ट्रायंगल की इंडेक्स निकालने का तरीका है, सब कुछ तो एक चीज आपके सामने खोल के रख दी भाई, फिर भी पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो आदमी जिसे कहा जाता है वो आप समझ में आ गया? स्मॉल r बराबर डेल्टा / s। नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट, अगले कांसेप्ट को आपको प्रूफ नहीं करवाऊंगा, प्रूफ करने की हर कोई जरूरत नहीं है, उसी कांसेप्ट का प्रूफ करने की जरूरत है। प्रूफ क्या है? ये प्रोसेस है, प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? गणित का प्रोसेस है ना, और जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हो वही सीखना, जिसके प्रोसेस पे कोई सवाल ना बने उसको सीखने की जरूरत है नहीं। क्या आपका अल्टीमेट मकसद है जिंदगी का? सवाल जल्दी सॉल्व करना, बस बात खत्म। आपको गणित महत्वपूर्ण हासिल करने मिलता है जी। अगर किसी ट्रायंगल की साइड ना देके ट्रायंगल की तीनों हाइट, ट्रायंगल की तीनों ऊंचाई दी हो, तब इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इफ h1, h2 and h3 are 3 altitudes of a triangle, are 3 altitudes of a triangle। ठीक है बच्चों, एंड इन रेडियस, उस ट्रायंगल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। Then, हिंदी वाले भाई लिखेंगे, हिंदी वाले भाई, अगर किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों की लंबाई h1 h2 और h3 है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों की लंबाई h2 का मतलब ट्रायंगल की हाइट्स, ऊंचाई परपेंडिकुलर, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों की लंबाई अगर h1 h2 h3 है और इन रेडियस r है, तब क्या रिलेशन है? डायरेक्ट मेरे डायरेक्ट रिलेशन है 1/r = 1/r = 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बस आपको ट्रायंगल की तीनों हाइट्स देगा, वो हाइट्स की वैल्यू यहां पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, रेडियस आ जाएगी, बात समाप्त। तो कॉपी करने तो प्लीज बैक मनीष, इतना समय थोड़ा लगता है, कॉपी करने को जल्दी छापो, जरूरत नहीं है शोभित, नहीं कमेंट नहीं अभिषेक। स्मॉल r बराबर डेल्टा / s। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का समझाया नहीं भाई, स्मॉल r बराबर 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। ठीक है जी, चलो दोस्तों, ये समझाया? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? अगर आपको इसमें भी डाउट है ना, तो आप पढ़ने लायक ही नहीं, सीधी सी बात है, बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं हो, आप अपना जो है कोई और हीरा ढूंढो भाई जीवन में ना। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई परेशानी? नेक्स्ट, अब ये है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ये जो इंडेक्स निकालने का तरीका, किसी भी ट्रायंगल के लिए कोई आपको ट्रायंगल रखा हो, लेकिन हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल हैं, दो स्पेशल ट्रायंगल जिनको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल है प्यारे भाई, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इनके बारे में अलग से स्पेशल रिसर्च करेंगे। आप बोलोगे जी सर आपकी मर्जी है, आप रिसर्च कर लीजिए। तो पहला आप लिखेंगे इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। पहले बच्चों मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, बनाएं। ठीक है, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ये इसकी लेंथ परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों, ये आपका बी है बेस, पहले समझे, और ये आपका हाइपोटेनस h है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, समझने वाली बात है, आपको काफी मजा आएगा सीख के। और पहले स्टूडेंट ये जो है इसका इन सर्कल हो गया, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, अंतःव्रत है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चलो अब इसको समझाने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल मेरे यहाँ पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें
आप बोलोगे सर इसमें कैसी दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझना चाहता हूं, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं आपके सामने सर्कल बना रहा हूं, सर्कल बना लिया मैंने आपके सामने। अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, ये सर्कल बच्चों, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आप टेंजेंट खींचते इस पास से इस पास से मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई चली जाएगी, यहां पे टच करती हुई चली ऊपर। सर्कल के बाहर मेरे दोस्त एक लाइन ऐसी खींचनी है सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जो सर्कल को टच करती हुई चली जाएगी यार। तो कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हालांकि बात सर्कल के इस्तेमाल अभी से होगी। इस सर्कल के बाहर से खींची टेंजेंट इक्वल होती है। जो लंबाई p2 की है वही लंबाई pr की होगी। सर्कल के बाहर से खींची इस सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींची इस रेखा की लंबाई बराबर होती है। जो लंबाई p2 की होगी वही लंबाई pr की होगी। तो मैं माने सर्कल का जो सेंटर है पॉइंट o है, सर्कल का केंद्र o है। अब यहां से लाइन मेरे ये क्या है, सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में। आप इसको यहां से लाइन क्या 90 डिग्री है, ये क्या सर्कल की रेडियस स्मॉल r, आपने p से को मिला दिया op को। आपके सामने यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो समकोण दिखाई दे रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल p2 है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल pr है। दोनों ही बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आप बोलोगे यहां से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कॉमन है, दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है, आप बोलोगे यहां से कॉमन है। दोनों की रेडियस दोनों एक साइड बराबर, ये भी r है, यानी कि r की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सर्वसम हो गए। जो ट्रायंगल p2 है वही ट्रायंगल pr है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के मेल क्या हो गए p2 pr। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम होने की वजह से मेरे प्यारे भाई स्मॉल r के सामने ये वाला एंगल थीटा और स्मॉल r के सामने ये वाला एंगल भी थीटा। तो जैसे पिक्चर ऊपर वैसे पिक्चर नीचे, कोई भेदभाव नहीं है। मतलब ये बात भी समझिएगा कि आप किसी भी सर्कल में सर्कल के सेंटर को एंगल से मिलाओगे, सर्कल के सेंटर को एंगल से मिलाओगे, ये जो लाइन बनी होगी आधा आधा करेगी, एंगल आधा आधा होगा। तो सवाल में इस बात को इस्तेमाल करूंगा तो पूछना कैसा है, मैं प्रॉब्लम ढूंढूंगा। समझ में आएगी मेरे प्यारे भाई, थीटा थीटा हर चीज बहुत यूनिक है। 9 क्लास के सिलेबस में है, मुझे दोबारा से बताना पड़ रहा है। 9 का बच्चे एक बार समझ जाए तो आपकी जिम्मेदारी आपकी बात समझे। वो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, रॉकेट लॉन्च करना नहीं सिखाए। ये जो लाइन होगी सेंटर से वर्टेक्स को लाइन आधा आधा करेगी, ऊपर थीटा नीचे थीटा, ठीक है जी। मेरे प्यारे ये वाला एंगल भी आप बोलोगे आंसर, ये एंगल के सामने वाला p2 और ये वाला pr बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, इसकी वजह से सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये समझ में आ गया। अब यहां पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, कांसेप्ट है। चलो तो कांसेप्ट सीख लिया, सर्कल का कांसेप्ट है, लेकिन अभी इसका यूज करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया डिटेल में। चलिए हम बात करते हैं रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस कैसे निकालते हैं सुनिए मेरे दोस्तों। बहुत ही बात समझिए, आपको बहुत मजा आएगा समझ के, आनंद की अनुभूति होगी। सुनो दोस्तों, आप बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कल ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो इंसेंटर है, राइट एंगल ट्रायंगल का इंसेंटर आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। एक बात को बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों भाई, ये क्या टेंजेंट है, ये क्या है, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप बोलोगे ध्यान से 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको यहां से मिलाएंगे मेरे बच्चों, यहां से मिलाएंगे। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी कितना आएगा बच्चों, ये भी 90 डिग्री का आएगा। आप बोलोगे ध्यान से, ये भी 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब ये बताओ क्या बन गया, ये कोने में क्या बन गया, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, थोड़े कमेंट बाजी छोड़ के यहां पे देख लो ना क्या बन गया। वेरी गुड, सबसे पहले बताया ये कोने में स्क्वायर वर्ग बन गया कि नहीं भाई। इसके चारों एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री हैं, तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए भाई साहब। अगर ये वाली साइड स्मॉल r है तो इसके सामने ये वाली साइड स्मॉल r होनी चाहिए, ये साइड स्मॉल r है तो इसके सामने की साइड ये भी स्मॉल r होनी चाहिए। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों साइड भी स्मॉल r आ गई। तो यानी कि मेरे दोस्तों क्या बन गया, एक वर्ग बन गया स्क्वायर। तो जब भी मेरे प्यारे भाई चुपचाप पढ़ो, चुपचाप, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल आप खींचेंगे तो हमेशा कोने में स्क्वायर बनेगा। कंसेप्ट क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट क्लियर है, एकदम मस्त काटक, हमेशा कोने में स्क्वायर बनेगा। बात सही है। जब भी आप मेरे प्यारे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कल खींचेंगे इस तरीके से करेंगे, हमेशा कोने में स्क्वायर बनेगा। आपको दिखाई दे रहा है क्यों? अब मेरी बात का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरी बात का जवाब दीजिएगा भाई। इस साइड को मैंने क्या माना, राइट एंगल ट्रायंगल की तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड को मैं कहता हूं लेग्स, 90 डिग्री बनाने वाली साइड को लेग्स कहते हैं, हाइपोटेनस को h कहते हैं। भाई परपेंडिकुलर है, ये स्मॉल r है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये p - r होगा, p - r। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा। अगर ये स्मॉल r है तो कितना बचेगा, p - r। अभी समझाया, इस सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। ये समझो सर्कल है बच्चों, ऐसा समझो कि सर्कल है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट देखो, टेंजेंट ये p - r, तो ये भी सर्कल की टेंजेंट यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई, तो ये भी p - r होनी चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर ये लेंथ p - r होगी। सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट p - r है, ये भी सर्कल की टेंजेंट, ये भी p - r होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आमने सामने की साइड बराबर करने पर r चारों साइड बराबर होगी, आके स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों भाई, ये क्या है b, राइट एंगल की वाली साइड b है, ये क्या है स्मॉल r। तो बच्चों ये बताओ ये कितना होगा, स्टूडेंट ये बताओ ये कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये होगा b - r। ये b - स्मॉल r होगा, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही। अभी मैंने समझाया इस सर्कल के बाहर से खींची टेंजेंट बराबर होती है, इस सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट सर्कल की खींची गई b - r, b - r, तो ये टेंजेंट भी आपकी b - r होगी यहां से। आप बोलोगे हां सर ये b - स्मॉल r आएगा, b - r आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, b - r होगा। नाउ ये लेंथ b - स्मॉल r है, ये लेंथ b - r है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ये लेंथ b - स्मॉल r है, जबकि ये लेंथ b - r है, b - स्मॉल r, मैं दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का जोड़ हाइपोटेनस के बराबर है, हाइपोटेनस h है। आप बोलोगे हां जी सर -r -2r हो गया, h को इधर ले आते हैं, तो p + b, h को इधर लाते हैं -h बराबर कितना हो गया, -r -2r उधर चला जाएगा, तो twice of स्मॉल r। यानी कि यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को बटे में ले आते हैं, 2 बटे में आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर p + b - h/2, p + b - h/2। आप बोलोगे जी सर और आपको अभी बना के लाता हूं स्टील की दुकान से, ठीक। बोलो सब लोग, तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की आपको तीनों साइड पता है, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों साइड पता है, तो उसकी रेडियस होगी p + b - h/2। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कि आप एरिया निकालो, सेंटीमीटर निकालो, बिना एरिया और सेंटीमीटर निकाले भी डायरेक्ट विदिन सेकंड आप इस चीज का इस्तेमाल करके राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस क्या होगी, स्मॉल r बराबर p + b - h/2, p + b - h/2। पीओडी क्या है, ये पीओडी क्या है, लेग्स है, राइट एंगल बनाने वाली साइड, ठीक है। जिसको अभी समझ में आता हो वो रख लो, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कर मेरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस p + b - h/2, p पेरीमीटर नहीं है बेटा, सॉरी बीच में माइनस आ रहा है, पेरीमीटर नहीं है, p + b - h/2 ना बेटा। सर्कल सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट होती है, इतनी होती है, यहां से ना, ये टेंजेंट होती है भाई, ये टेंजेंट होती है, दोनों इक्वल होती है, दीज आर इक्वल। मेरे प्यारे मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं आपसे कुछ डायरेक्ट मैं आपसे पूछता हूं, एक राइट एंगल, एक ट्रायंगल की जो साइड है, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 63 65 है, 16 63 65। आप मुझे बताओ उस त्रिभुज की रेडियस क्या है, इस सवाल आपके सामने आएगा, करो। तो 16 63 65 की सर्कल देखिए, आप तुरंत आपका जवाब होगा, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है। 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट, और इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 16 + 63 - 65 हाइपोटेनस/2, तो 63 - 65 - 2, 16 - 2 14, 14 - 2 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाएगी, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको यहां तक की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लिसन केयरफुली, एक कांसेप्ट और बताना है मुझे, ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, अंत केंद्र है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन आपको बता रहा हूं, बताऊंगा भी, बताऊंगा प्लीज। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, वो यहां होता है 90 डिग्री वर्टेक्स पे। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहां, ये वाला पॉइंट होता है 90 डिग्री वर्टेक्स। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, ये राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लेंथ कितनी होगी, लेंथ जैसे राइट एंगल ट्रायंगल को नाम देता हूं ए बी सी, मैंने ए बी सी नाम दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है वो यहां होता है, इस 90 डिग्री वर्टेक्स, वर्टेक्स बी पे। आप मुझे बताओ बी से आई तक की दूरी क्या है, बी से आई तक की दूरी क्या है। आप ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल के कोने में स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर मतलब अगर इस वर्ग की भुजा r है तो इस स्क्वायर का डायमीटर कितना होगा, √2r। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी होती है वो √2r होती है। ये केवल राइट एंगल के लिए बता रहा हूं, किसी के लिए नहीं लिख रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल बार-बार मत लिखो प्लीज, हाथ में दर्द रहता है मेरे। हां, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, समकोण त्रिभुज में
ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है जिसका नाम है BI, दिखाई दे रहा है आपको? ऑर्थो सेंटर के 90 डिग्री वाला कोना होता है इन सेंटर, इसके बराबर होता है √2r। अगर किसी स्क्वायर की साइड A है तो उसका डायगोनल A√2 होता है, A√2। ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं? भाई जाने कुछ मत सोचो, मैंने बोल दिया बाद में समझना भी। हमारी जिंदगी की जो समस्या है वो ये है कि हर चीज का जवाब अभी चाहिए। बचपन में जरूरत महसूस नहीं होती थी, आज जरूरत है नहीं तो तुमको महसूस हो रही है। हर चीज का जवाब अभी मिलेगा, थोड़ा समय लगे मिलेगा, ठीक है ना? जितना बताऊंगा उतना समझते जाओगे। भविष्य काल वाली कुछ चीजें छोड़ा करो। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर ऐसे समझो ऑर्थो सेंटर क्या है? तो समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी होती है लंब केंद्र और अंत केंद्र। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की होती है √2r। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इस समय एक पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ऑर्थो लंब केंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, √2r। चलिए दोस्तों ये बात समझने के समय कॉपी में लिख लो, छोड़ दो, बात खत्म, आगे चलेंगे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। ऑर्थो सेंटर होता है जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट्स एक दूसरे को काटती हैं, हम उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। दोबारा से देखो क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर हिंदी लंब केंद्र, यार तो कैसे आदमी है, मैंने तुम्हारे जैसा गधा आदमी नहीं देखा। जब मैं आपसे ये कह चुका हूं कि चीज को लिख लो और लिख के भूल जाओ तो तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब तुरंत जाना जाए। शादी करने के लड़के दिखने लगे, आप भाई मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है शादी कर दी, 2 दिन बाद उसने घुसा पेलना शुरू कर दिया क्योंकि तुमको जवाब तुरंत जानना था, तुमको तुरंत उससे प्यार करना था, तुरंत प्यार करना था। अरे थोड़ा फ्यूचर के लिए छोड़ दे तो अपना पता घुसा पेलने वाले छोड़ देते। लेकिन तुम बचा लोगे एक नंबर के, जिंदगी में बर्बाद होगी, पढ़ाई में बर्बाद होगी, ठीक है? सुनते नहीं हो एक बार, जब बोल दिया ऑर्थो सेंटर हिंदी लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर क्या होता है जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड तीनों ऊंचाई एक दूसरे को काटती है, बात खत्म। राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल स्पेशल क्यों ट्रीट करते हैं? विशाल को तुमको स्पेशल ट्रीट नहीं किया गया ना, इसलिए इनको कर लेते हैं। चलिए दूसरा आपके सामने आएगा बच्चों, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल। इससे पहले बात आएगी छोटी छोटी, एक बात आएगी मेरे, सॉरी सॉरी, मेरे पहले आपको बात पता है 3 4 5 में आपके सामने, तो 3 4 5 लेके आपके सही में इलेक्ट्रिक लहर होनी चाहिए। इसका 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है 3 4 5। अगर मैं 3 4 5 की इन रेडियस ऑफ निकालने का कहूं, इन रेडियस क्या है? देखो मेरे दोस्तों, ये अकेला मेरे दोस्तों ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 3 से 4 मेरे दोस्तों एक का गैप है, 4 से 5 एक का गैप है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो टर्म का डिफरेंस बराबर है, लगातार दो टर्म का डिफरेंस बराबर है। ये अकेला ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसकी साइड AP में है, अदरवाइज दुनिया में ऐसा कोई दूसरा ट्रिपलेट नहीं है। ये अकेला राइट एंगल ट्रायंगल केस में है समांतर श्रेणी में। तो 3 4 5 की रेडियस कितनी आएगी? 1 3 + 4 - 5 = 1 1 आएगी। अगर मैं के गुना कर दूं, के गुना, मैं आपसे पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड 3 के 4 के 5 के, 3 के 4 के 5 के, अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? दोबारा भूल मत जाना, इसकी रेडियस क्या होगी? आपने साइड को के गुना कर दिया तो इन रेडियस की के गुना होगी, 30 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस कितनी होगी? ठीक है ना? मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखाई देता है जिसमें साइड का डिफरेंस सेम है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे उसकी जो रेडियस है वो जो बीच का डिफरेंस है, जो बीच का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, वही इन रेडियस है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 18 है, 24 और 30 है, बताओ इसकी इन रेडियस क्या है? बताओ इसकी इन रेडियस क्या है? जवाब दो। एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 18 है, 24 और 30 है, बताओ इसकी इन रेडियस क्या है? इन रेडियस क्या है? तो आप कहोगे सर 3 4 5 ही तो है, 3 4 5 का 6 गुना, 6 6 6 6 गुना, इन रेडियस 6 है, 6 का गैप है, बीच में कितने गैप है? 6 का गैप है, इन रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना? सबसे ज्यादा ये ट्रिपलेट सेट किया जाता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, आपका समय बचेगा। इतनी पढ़ाई मुझे मैं ये बात ना बताता तो भी आपका काम चल सकता था ना। फिर मैंने बताया कि बच्चे हैं, गधा है एक नंबर के, समय बचा लेंगे तो जीवन में थोड़ा भला हो जाए। फिर तुमको मुझसे प्यार नहीं है। अगला कांसेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं तुमसे नाराज तो नहीं हूं सर, प्लीज रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है, बस इसी बात है। 3 4 5 इन रेडियस 1, 3 4 5 40 होता है, के गुना करोगे तो 3 के 4 के 5 इन रेडियस के, बस बात खत्म। नेक्स्ट अगला इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस कैसे निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूं, दिखाई दे रहा है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है, उसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि उसकी तीनों साइड बराबर होती है, तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल बराबर, जैसे कि आपके सामने एक सेकंड ये हो, ठीक है दोस्तों, ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये साइड भी स्मॉल a होगी, ये भी स्मॉल a होगी, ये भी स्मॉल a होगी, ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर। नाउ मेरे प्यारे भाई, इन सर्कल क्या होता है? और इन सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। मैंने आपको पहले सिखाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल बाइसेक्टर, तो ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी, यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी, यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, सारी यही लाइन होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल है, इसमें इसमें कोई भेदभाव नहीं, जैसा इधर है वैसा इधर है। आप इस एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, ये माध्यिका भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। आप एंगल बी का मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई? ये मीडियन भी होगी, सब कुछ यही होगा। आप एंगल सी का बाइसेक्टर खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, सब कुछ यही है, ठीक है मेरे दोस्तों? तो सारे काम एक ही लाइन यहाँ पर करती है, यहाँ पे तीनों पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों इन सेंटर, इन सेंटर आप बोलोगे जी सर। आइए, इसका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड चारों एक ही जगह होते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो, इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती है। सेंट्रोइड होता है जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती है, मीडियन। ऑर्थो सेंटर होता है जहां ट्रायंगल की तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशल इसलिए है, इसके सारे काम सेम लाइन करती है, यही माध्यिका है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और सारी लाइन एक ही जगह काट रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर्स हैं वो एक ही जगह होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज में जो चारों सेंटर्स होंगे वो एक ही जगह होंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसको नहीं समझना, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है, बस ठीक है ना? एक हमारा ये आपको ऐसे हमारा मकसद है इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस निकालना। क्या होती है समबाहु त्रिभुज की रेडियस? किसी भी ट्रायंगल की रेडियस निकालने के लिए फंडा है r = डेल्टा बटे s, स्मॉल r = डेल्टा बटे s। आप मुझे बताओ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? मैं आपको पहले बता चुका हूं, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है तो एरिया क्या होता है उसका? √3/4 a स्क्वायर। पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर आएगा तीनों साइड का सम, पेरीमीटर a + a + a 3 है, तो ये पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा 3/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है 3/2। आप कहेंगे 3/2, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या होगा? ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार कटेगा, a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला है a/2√3, इसको आप अपने मन में बिठा लीजिए, a/√3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, बहुत ही छोटी सी बात है, पेपर में इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, उसकी जो रेडियस होती है मेरे प्यारे भाई वो a/2√3 होती है, a/2√3, a/2√3, a/2√3। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है, उसकी रेडियस a/2√3, a/2√3। वेरी गुड। चलिए, ये मैंने आपको साइड थोड़ी बताई कि किसी ट्रायंगल की रेडियस कैसे निकालते हैं, r = डेल्टा बटे s। अगर साइड दी हो, ठीक है भाई, हाइट अगर दी हो तो आपको मैंने बताई, कहां स्लाइड पूछा, हाइट अगर दी हो तो ये कांसेप्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस निकालने के लिए क्या फार्मूला है मैंने आपको समझाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए, अब जितने कांसेप्ट मैंने आपको बताए हैं उन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 12 जवाब दो। समझो मैं बता चुका हूं भाई, दोबारा बताने की कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है तो उसका एरिया √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। जितने कांसेप्ट बताए हम उसी पे सवाल करेंगे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया 15 है, उसकी रेडियस 3 है, इसका पेरीमीटर बताओ। ट्रायंगल का जो एरिया 15 है मेरे 15 है। इन रेडियस 15 है, 30 3 सेंटीमीटर, परिमाप बताना है आपको। पता है डेल्टा बराबर rs, डेल्टा तो 15 है बराबर rs, तो सेमी पेरीमीटर आएगा 3 15 बटे 3 5 सेंटीमीटर। जल्दबाजी 5 मार्क कर देंगे, 5 नहीं सेमी पेरीमीटर 8 परिमाप 5, परिमाप तो दूंगा आएगा 5 का दूंगा 10 सेंटीमीटर।
ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में केवल फॉर्मूले, लेकिन आपको फॉर्मूला याद तो हो, इसको याद हो, कुछ नहीं है, इसको याद हो, पहाड़ जैसा है। आगे करेंगे। इसी ट्रायंगल की अंतर्गत की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस और इसकी भुजाओं का योग 50 है। भुजाओं का योग 50 मतलब सेम पेरीमीटर 50 है। पेरीमीटर 50 सेम पेरीमीटर 25 50 का 25 पूछा ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या है? डेल्टा बराबर आर एस। इन रेडियस 6 है, सेम पेरीमीटर 25 है तो 25 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। सवाल नंबर 14 जी बताइएगा। यह दिया गया है कि ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया ए है, इसका पेरीमीटर इन रेडियस सर्कम रेडियस अंतः त्रिज्या परित्रिज्या तीनों माध्यिकाओं की औसत लंबाई एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस आर पी पेरीमीटर पी स्मॉल आर रेडियस कैपिटल आर सर्कम रेडियस डी क्या है? मीडियंस की लंबाई का एवरेज। तो आपसे पूछा ए बटे पी क्या होगा? ए बटे पी ऑप्शन आपके सामने है। ये सवाल सीएसएल 2018 के पेपर में आया था। जबरदस्ती का बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, जबरदस्ती का पूछा ही नहीं। आपसे क्या पूछा? ए बटे पी बच्चों ये पूछा। अब ए क्या है? ए ट्रायंगल का एरिया है। पी क्या है? पी है पेरीमीटर और पी क्या पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का दुगना 2s सेमी पेरीमीटर का दुगना। और आप जानते हैं कि एरिया बटे सेमी पेरीमीटर क्या है? एरिया बटे सेमी पेरीमीटर इन रेडियस स्मॉल आर बटे 2। ये स्मॉल आर रेशियो 2 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं आपके सवाल से। एरिया बटे पेरीमीटर इन रेडियस में बनेगा स्मॉल आर बटे 2। नहीं रवि नेक्स्ट बताइए, जल्दी से बनाओ। जी बनाओ। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, तो ट्रायंगल की सर्कल की रेडियस क्या होगी? मैं आपको बना देता हूँ, अदरवाइज इसमें जरूरत नहीं है। बड़ा सारा सवाल है। आपको तुरंत सोचना चाहिए कि अगर आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें एंगल 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, और एंगल क्यों 90 है? आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर एंगल क्यों 90 है, जाहिर सी बात है, तो एंगल क्यों के सामने की साइड हमेशा पी आर होगी, क्यों क्या पी आर बचा? वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो पी आर हाइपोटेनस है 26, ये 10 है, कितना बचेगा? 24 में 5 बार 13 का प्लेट है, 5 का गुना 10, 13 का गुना 24 तो 24 आ गया। तो अंतर्गत की त्रिज्या क्या होगी? अंतर्गत की त्रिज्या आएगी p + b - h/2 राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की p + b - h/2 24 - 26 10 - 2 8/2 4 सेंटीमीटर। बिना कलम उठाए आप ये सवाल कर सकते हैं। बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 16 बताओ, इस सवाल का क्या आंसर होगा? सवाल अभी लेटेस्ट सीपीयू के पेपर में आया है बच्चों 2022 में। पी क्यू आर क्यों पर इस प्रकार समकोण है, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है क्यों पर इस प्रकार से? पी क्यू आर 36 है, पी क्यू 27 है। इन ओ वाला इक्वेशन इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है कि ओए परपेंडिकुलर टू पी ये ओए ओबी ओसी आर, आपको घुमाने के लिए दिया गया, कोई जरूरत है नहीं। ये ओए ओबी ओसी क्या है मेरे दोस्तों? रेडियस है, स्मॉल आर है, रेडियस स्मॉल आर आपसे पूछा, बनाओ। 9 सेंटीमीटर का वेरी गुड एमडी 3 4 5 का 9 गुना है भाई। ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर क्यों राइट एंगल है? अगर क्यों राइट एंगल है तो हाइपोटेनस होगा पी आर, पी आर हाइपोटेनस होगा, यानी कि ये जो राइट एंगल बनाने वाली साइड है क्यू आर पी क्यू राइट एंगल बनाने वाली साइड है 36 और 27 भाई। 9 के 27 9 36 3 4 5 का प्लेट है, यहां 3 4 5 का प्लेट लगा है, उसका 9 गुना हो गया, तो यानी कि रेडियस में 9 आएगी। 3 4 5 तो रेडियस 1 होती है, 9 गुना कर दिया तो रेडियस में 9 होगी, खत्म। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, सवाल नंबर 17 बना दो बच्चों। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए पर राइट एंगल है, इसमें अंतर्गत खींचा गया है, ठीक है, इस तरह खींचा गया। समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 14 और 48, अंतर्गत की त्रिज्या तो समकोण बनाने वाली भुजा 14 और 48 है। तो आप जानते हैं कि 7 का दुगना 14 है, 24 का दुगना 48, तो हाइपोटेनस कितना है? 50, 7 24 25 प्लेट उसका दुगना है, 7 24 25 का दुगना है, तो रेडियस क्या होगी बच्चों? बस आपको पहचानना है 14 + 48 और -50/2, यानी 14 - 2 12/2 6 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है एकदम। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 15, ये बताइए बच्चों, बताओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 36 105 112 है, ठीक है भाई। तो आपसे ये पूछा है अंतर त्रिज्या, तो 36 105 111 इसको देखते दिमाग में घंटी बज रही है। अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 3 से जाएगा 12 35 37, तो 12 35 37 राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और इसकी रेडियस क्या होगी? 12 35 37 की रेडियस होगी यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर 12 35 37 की रेडियस निकाले तो 5 आएगी, लेकिन 36 105 111 है, तो अगर हमने साइड को 3 गुना कर दिया, साइड को 3 गुना, तो इन रेडियस में 5 का 3 गुना होना चाहिए, 5 का 3 गुना 15 15 सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो लेते हैं ना, बड़ी साइड होती है, रेशियो लेने से आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्लेट लगाए, राइट एंगल है कि नहीं, रेशियो लिया करो बड़े केस में। लेकिन अगला सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 19, ये बताइए क्या उत्तर है फटाफट। ना अब ध्यान से सुनिएगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो कि ए पर समकोण है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर काट रहे हैं। नून पॉइंट समझिए, तो बताइए एम है क्या? व्हाट इज दिस एम? तो आप कहोगे सर एम जो है ट्रायंगल का इन सेंटर है। अगर एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर काट रहे हैं तो एम इज राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर है, अंत केंद्र। और एम से हाइपोटेनस की दूरी 3 √2, एम क्या है? इन सेंटर। और इन सेंटर से साइड की जो डिस्टेंस होती है, इन सेंटर से साइड की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, वो इन रेडियस होती है, इन रेडियस कुछ भी सीधा सीधा नहीं बोला है, सब कुछ घुमा फिरा के बोला है, इन रेडियस है। तो आपसे पूछा पॉइंट एम से ए तक की दूरी क्या है? तो जैसे मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बताता हूं बच्चों, इस प्रकार से दिखाई दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो कि ए पर समकोण है, इस प्रकार से ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर काट रहे हैं तो एम क्या हुआ बच्चों? एम जो हो गया वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर हो गया। एम से हाइपोटेनस की दूरी 3 √2, हाइपोटेनस की दूरी एम से 3 √2 है, यानी कि ये क्या है? इन रेडियस। ये इन रेडियस आपको दिया 3 √2। आपसे पूछा एम से ए तक की दूरी, ये आपको पूछा, आपको समझा इन सेंटर होता है, ऑटो सेंटर, इन सेंटर से ऑटो सेंटर की दूरी होती है एम ए, एम से ए तक की दूरी होती है बच्चों, ये तो √2 आर होती है ना, √2 आर भी तो समझाया। और आर कितना स्मॉल आर कितना 3 √2, 3 √2 के √2 में मारोगे तो 3 √2 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 √2 के √2 में मारोगे 6 करेक्ट है। समझ पाए? देखो कांसेप्ट बताने में कितना फायदा, कांसेप्ट में समझ लिया, सवाल में समझ लगेगा ही नहीं। ये बताओ अगला नंबर नेक्स्ट आपके सामने आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल नंबर है जी 20, ये बनाओ बच्चों, इस सवाल का आंसर बनाइएगा। दोबारा पढ़ो, अब उस त्रिभुज के अंतर्गत की त्रिज्या क्या होगी जिसकी साइड 51 37 और 20 है? जवाब देंगे बच्चों।
आया बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इंसर्कल ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड कैन सेट 20 उस त्रिभुज के अंत में व्यक्ति का क्या है जिसकी भुजाएं कैन सेट 20 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये कोई राइट एंगल तो है नहीं, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। साइड देखो तो एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोस फॉर्मूला से हीरोस फॉर्मूला सिखाया है। 7 पैरामीटर है, 7 पैरामीटर है, तीनों को जोड़ कर दो। 51 का 37 20 जोड़े 7 1 8 5 3 8 10 1 वाट 1 वाट का 54 सेंटीमीटर 7 पैरामीटर। एरिया आएगा मेरे दोस्तों डेल्टा बराबर अंडर रूट s 54 into s - 54 - 51 3 into 54 - 37 कितना आ जाएगा 17 और 54 - 20 34 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब सुनना मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट इसका लेना, देखो 17 है, 34 में भी 17 34 का मतलब क्या, 34 का मतलब 17 गुणा 2 तो 17 into 17 अंडर रूट 17 आ गया, बचा कितना 54 या 2 नहीं है ना, 54 324 324 अंडर रूट 18 ये ट्रायंगल का एरिया आ गया 17 गुणा 18 ये एरिया आ गया ट्रायंगल का 17 गुणा 18। क्लियर है? एरिया आ गया 7 पैरामीटर 54 तो इंडेक्स आ गया मेरे दोस्तों डेल्टा बटे s 7 पैरामीटर 54 ठीक है 18 किया 54 तो 17 बटे 3 आ गया 17 बटे 3 का रेडियस में 3 बन जाए 15 5 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स क्वेश्चन का आंसर है 17.3 5.66 सेंटीमीटर। सभी बच्चे समझ पाए हैं? करना पढ़ाई ध्यान दीजिए भाई, चलो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 था, हम लोग लेंगे सवाल 21 ठीक है, शीट में 26 क्वेश्चन है, 21 सवाल जल्दी से बनाओ। बोलो पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल पी वाई समाउट टू इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर की रेडियस क्या होगी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 है तो रेडियस क्या होगी a अपॉन 2√3 10 को 2√3 से भाग करेंगे तो 2 बन जाए 10 5/√3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। अरे भाई 17 गुणा 17 का अंडर रूट 17 आ गया 54 गुणा 6 होता है 324 324 का अंडर रूट 18 आ गया, इसमें दिक्कत क्या है, ये सवाल हुआ a अपॉन 2√3 वेरी बेसिक सवाल, आगे चलेंगे इसको फॉर्मूला याद तुरंत कर लेगा, बस आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर आपके सामने 22 बना जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। है राशि मेंसुरेशन सिखाऊंगा बेटा, इफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल 12 18 20 और देन फाइंड द रेडियस ऑफ ट्रायंगल उस त्रिभुज के अंदर व्यक्ति क्या होगी जिसकी लंबाई 12 18 20 है। करो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की यहां पे एल्टीट्यूड आपको दिया है, तीनों ऊंचाई दी है, ऊंचाइयों की लंबाई 12 18 20 है, इन रेडियस आपसे पूछिए रेडियस कैसे निकालनी है, मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया नहीं, लिखा तो फॉर्मूला बोले 1/r बराबर 1/h1 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 12 18 20 कैसे कितना बच्चों 12 18 20 कैसे 180 12 से 15 18 2 3 और 20 निम्मा ठीक है 15 में 24 और 10 34 34 बटे 180 है 2 से काटेंगे तो 70 बटे 90 1/r बराबर 70 बटे 90 रेडियस क्या होगी उल्टा कर देंगे 90 बटे 70 सेंटीमीटर 90 अपॉन 70 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है सवाल 90 बटे 70 एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में इतना हल्का आता है मोहम्मद आज आपके लिए हल्का है क्या, ठीक आज से 1 घंटे पहले ये सवाल आपके लिए हल्का था, ठीक आपसे एक अब से 1 घंटे पहले हल्का तो दूर ये आपके लिए करना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल आप सवाल कर पाते नहीं कर पाते, हल्का कठिन मॉडरेट में नहीं, आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इस पर डिपेंड करता है। आगे चलते सवाल नंबर है 23 नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 23 नंबर जी, आगे चलेंगे ये बताओ सवाल क्या होता है इस क्वेश्चन का। अच्छा संतोष वेरी गुड ना, अब देखो मैंने आपको सारे सवाल करा दिए ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल की रेडियस निकालने के जितने टाइप हो सकते हैं सारे करोगे, लेकिन अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल ना डाल के कोई सेमी सर्कल डाल दिया जाए तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बताओ मेरे प्यारे, तो एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, एबी बराबर 25 बीसी बराबर 17 और 26 है, तो आपसे पूछा अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, जिसका डायमीटर साइड बीसी पर है, सवाल को समझिए ट्रायंगल के अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, बच्चों अर्धवृत्त बनाया गया है, सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस आपसे पूछे, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड बीसी पर है, साइड बीसी पर, और आपसे पूछा है ये जो सेमी सर्कल है अदर दो साइड को टच करता है, अदर दो साइड को सेमी सर्कल टच कर रहा है, स्पर्श ध्यान समझिएगा। सबसे पहले समझो कि इसका चित्र कैसे बनेगा, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं मेरे प्यारे, इस प्रकार से ट्रायंगल बन गया ABC देखिए आप बोलोगे हाँ सर यही है, फिर सबसे बोला कि AB की जो लंबाई है वो 25 है, BC की जो लंबाई है वो 17 है, AC की जो लंबाई है वो 26 है। अब एक सेमी सर्कल बनाया जिसका जो व्यास है BC पर है, आपसे सेमी सर्कल की रेडियस पूछिए, सब बच्चों ने अपने गधे होने का प्रमाण देते हुए 8.5 सेंटीमीटर बता दिया, 8.5 सवाल का आंसर नहीं है। एग्जाम में इतना बेवकूफ नहीं है कि इतना दयालु हो कि तुम ऐसा सवाल दे। सेमी सर्कल इस प्रकार से बनाना है कि उसका डायमीटर BC पर हो और सेमी सर्कल अदर दो भुजाओं को टच करता हो, आपने क्या कहा ये ट्रायंगल है सर, ये बहुत बढ़िया सेमी सर्कल, ये लो सेमी सर्कल लो, क्या इसने बाकी दोनों साइड को टच करा, ये तो बाकी दोनों साइड को कट करके निकल गया, कट करके कट करा बाकी दोनों साइड को, ये तो अंदर घुसा जा रहा है सर, ये BC 17 17 का 8.5 का आंसर आ गया, टच होना बाकी दोनों साइड को तो कट करेगा, टच कैसे होता है, टच ऐसे होता है बच्चों, ये BC 17 है, एक सेमी सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर तो BC पर हो, ये थोड़ा पूरा डायमीटर लेना है BC पर, अदर साइड को टच करता है, अदर साइड को सेमी सर्कल इस प्रकार से होगा, ये सेमी सर्कल इस प्रकार से इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो BC पर है, सेमी सर्कल अदर टू साइड को यहां पर टच कर रहा है। अब आप बोलोगे हाँ सर डी और ई पे, अब हमको समझ में आया, मुझे इस सेमी सर्कल का डायमीटर निकालना है, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी क्लियर, कैसे करेंगे दोस्तों बताओ। मान ले सेमी सर्कल का जो सेंटर वो पॉइंट है, मान ले सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो है, अब यहां पर भी एरिया का कंसेप्ट लगाएंगे। अभी टेंजेंट इस रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच वाला जो एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यहाँ इसको लगाएंगे दोस्तों टेंजेंट और रेडियस के बीच में, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने एंगल आप पाओगे 90 डिग्री का, तो सेमी सर्कल की रेडियस निकालने वाला कैसे करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर वही कंसेप्ट है, मैंने प्रूफ इसलिए समझाया था, प्रूफ ढंग से समझाऊंगा मैं सवाल को सोच पाता, ए से ओ को मिला दो, आपको लगता है कि बड़े ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल एओसी के एरिया के बराबर है, वो लिख के बताना पड़ता है यार आपको। ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो ट्रायंगल एओबी और प्लस ट्रायंगल एओसी दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ गया, तो क्या बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, एरिया कर दो है ना। तो मैं केवल आपको वही प्रूफ समझाता हूं जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज में करनी नहीं है, तो कुछ प्रूफ करता है थोड़ा है। तो पहले एरिया निकालो, बड़े ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो ये निकल जाएगा, 25 प्लस 26 51 और 17 68 का आधा 34, तो सेमी पेरीमीटर है 34 इनटू 34 माइनस 25 9, 34 माइनस 26 8, 34 माइनस 17 17, फिर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो देखो 34 गुणा 17 17 आ जाएगा रूट 2 2 18 144 144 रूट 12, इस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो 17 गुणा 12 आ गया 17 गुणा 12, ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया कि नहीं आ गया, 34 गुणा 17 17 का 2 4 18 144 रूट 12, ये ट्रायंगल किसके बराबर है, इस ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल एओबी का क्या होता है, इस ट्रायंगल एओबी को आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ट्रायंगल एओबी को ध्यान से देखो, ये बेस इसका 25 है, बेस का 25, सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड कितना है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट तो आर है ना, तो ट्रायंगल एओबी का जो एरिया है वो 1/2 25 गुणा r है। आप बोलोगे जी सर प्लस ट्रायंगल एओसी का कितना है भाई, ये साइड 26 है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी r 1/2 26 गुणा r। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही करेक्ट है। आई बात तो ये 25 और 26 कितना हो गया, दो तो बटे में है, 25 26 51/2 आ गया है ना, 51/2 r। आप बोलोगे जी सर 17 51 मेरे प्यारे भाई, और 3 चौक 12 स्मॉल r आ गया 4 8 सेंटीमीटर, इस सवाल का जो आंसर था 1 सेंटीमीटर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनता है। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को खुद से कर पाओगे, सोचोगे नहीं। सवाल एक ही लाइन का है बच्चों, ये है ना, वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आया, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन था, आपके सामने आया 24 नंबर, ये बताइएगा। अच्छा चलो अच्छा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कांसेप्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं मेरे प्यारे, नेक्स्ट कांसेप्ट ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, वो ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। तो प्यारे बच्चे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, बढ़िया है। आप बोलोगे एकदम बेहतरीन। अब मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से। अच्छा एक बात और बच्चों, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ये होता है क्लियर है ना।
मैंने एंगल का बाइसेक्टर खींचा तो जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर खींचा तो इन सेंटर जो भी होगा इन सेंटर जो भी होगा इसी लाइन पर होगा। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा एंगल बी का बाइसेक्टर बी ठीक है तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। ये जो पॉइंट बन गया क्या बन गया आपका इन सेंटर है आप बोलोगे हां सर इन सेंटर है। मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से सी है आप बोलोगे हां जी सर। तो प्यारे भाई मैंने ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर खींचे जहां पे वो मिले हैं वो पॉइंट है आपका आई जो होता है इन सेंटर या अंत है केंद्र। नाउ लिसन केयरफुली आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया। नाउ ये जो इन सेंटर है ना बच्चों मेरे प्यारे ये जो इन सेंटर है ये जो इन सेंटर है ये एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े कर रहा है एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या होता है इन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी अपर पार्ट इन सेंटर से साइड बीसी को मिलाने वाली लाइन आईडी। तो पेपर में सवाल आता है अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो एआई से आईडी का रेशियो कितना होगा मेरे प्यारे भाई ये आता है कितना होगा जवाब दो। ये जो इन सेंटर है एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े करता है ऊपर एक नीचे इन दोनों पार्ट्स का रेशियो कितना होगा समझिएगा। तो पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कैसे आया। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है इसका एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है एंगल ए बनाने वाली साइड है बच्चों सी और बी। एंगल ए बनाने वाली साइड सी और बी है बी और सी है तो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड कौन सा है ये बढ़िया कितनी आसान सी बात है। सिर्फ इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल बी का बाइसेक्टर बी ये जो इन सेंटर दो टुकड़े कर रहा है बीआई और एक आई तो बीआई से आई का रेशियो कितना होगा मेरे अपर पार्ट से लोअर पार्ट इन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी अपर पार्ट है। तो आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी है एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी है बच्चों एंगल बी बनाने वाली भुजाएं ये साइड है ये साइड है सी ए प्लस सी अपॉन थर्ड साइड आपकी आएगी बी। नेक्स्ट आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा तो दो टुकड़े हुए सी आई और आई सी आई से आई का रेशियो कितना होगा जवाब दो तो आपका जवाब होगा सर एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी एंगल सी बनाने वाली साइड है ए और बी जिस एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हो उसकी बनाने वाली साइड को जोड़ना ए प्लस बी और बटे थर्ड साइड ए प्लस बी कौन सी ये कंसेप्ट है भाई। दो रेशियो एक नहीं होता जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना ही सत्य है अपनी मर्जी से कुछ भी मनगढ़ंत ना पैदा करें। ये इन सेंटर के केस में एक बात और बहुत दुष्ट इस मामले में बहुत ज्यादा दुष्ट कहते हैं आप इसको तो याद कर लोगे लेकिन ये भूल जाओगे कब लगेगा ये इन सेंटर के केस में लगेगा। इन सेंटर के केस में एंगल बाइसेक्टर के केस में आपकी एंगल बाइसेक्टर खींचोगे बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर एंगल इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े करता है अपर पार्ट से लोअर पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा एंगल बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड। इस सब इसमें तो समझ आने वाली कोई बात है ही नहीं ना। जी बात समझ में आई आईडी से ये एमपी से हो जाएगा पर दो रेशियो एक किसी का। अरे भैया तुम आगे आगे क्यों भागते हो हैं कैसी बात है यार तुम जितना मैं बताऊं क्या सोचो बाकी आगे आगे छोड़ दो यार हद होती है। तुम बता रहे हो बाकी सब कुछ समझना है। अरे आईडी आई और आई इंडेक्स नहीं है इंडेक्स और है कहां से आया मेरे दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूं कहां से आया हालांकि जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मैंने आपको इंटीग्रल एंगल बाइसेक्टर समझाया आपके सामने ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर को साइड को रेशियो डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। अब जैसे बड़ा ट्रायंगल देखो बड़ा ट्रायंगल एबीसी बड़ा ट्रायंगल एबीसी को देखो एबीसी को ये एडी एंगल बाइसेक्टर है एडी एंगल बाइसेक्टर एंगल बनाने वाली साइड है सी और बी ये साइड सी है बी है तो ये बीडी से डीसी का रेशियो कितना सी रेशियो भी होगा बीडी से डीसी का रेशियो आप बोलोगे हां सर बीडी से डीसी का रेशियो सी रेशियो भी होगा सी रेशियो भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीडी की लंबाई क्या होगी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीडी की लंबाई क्या होगी। देखिए टोटल बीसी कितना है टोटल बीसी है आपको निकालना है बीडी कितना है दोस्तों बीडी सी बीडी सी बीडी कितना सी और टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा सी प्लस बी टोटल कितना हो जाएगा तो आपका जाएगा सी प्लस बी। ये रेशियो देखना है टोटल बीसी की लंबाई कितनी है आपको कितना बीडी का सी पार्ट आउट ऑफ टोटल कितना सी प्लस बी तो बीडी आ जाएगा एसी अपॉन सी प्लस बी इसको ये भी नहीं आता रेशियो पढ़ने तक बिल्कुल मत जाओ दोबारा से ठीक है बिल्कुल कुछ नहीं आप रेशियो देखना भी जानते हैं आदत होती है तो बीडी की लंबाई आ गई मैंने आपको समझाया सवाल अब सुनो दोस्तों ध्यान से आप देखना ट्रायंगल एबीडी जिस ट्रायंगल में दिखाऊं उस ट्रायंगल में देखना बाकी सब कुछ भूल जाओ केवल ट्रायंगल एबीडी को देखो दोस्तों ट्रायंगल एबीडी को देखो ट्रायंगल एबीडी को ओनली ट्रायंगल एबीडी को देखो ओनली ट्रायंगल एबीडी को केवल ट्रायंगल एबीडी को देखो ट्रायंगल एबीडी आप लोग ध्यान से दिखा ट्रायंगल एबीडी दिखा ये क्या है ये एंगल बाइसेक्टर व्हाट इज दिस एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। तो ट्रायंगल एबीडी में बीआई का एंगल बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर है ना एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है एआई और आईडी तो एआई से आईडी का रेशियो वही होगा एआई से आईडी का रेशियो वही होगा तो एंगल बनाने वाली साइड होगी भाई एआई के नजदीक क्या है एआई के नजदीक है सी और आईडी क्या है बच्चों अभी आईडी के नजदीक क्या है बीडी मतलब एसी अपॉन सी प्लस बी आप बोलोगे जिसका है ना आपके पास अगर कोई ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर है ये साइड एक्स साइड वाई एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो होगा कि होगा अभी ये रेशियो एंगल बाइसेक्टर बढ़ेगा ये साइड का रेशियो सी है एसी अपॉन सी प्लस बी अब ध्यान से देखिए सी कट जाएगा सी प्लस बी ऊपर पहुंचेगा तो सी प्लस बी अपॉन ए आया कि नहीं आया और यही मैंने आपको लिखा है लिखा है इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप इसको प्रूव कर सकते हैं जैसे एक वर्टेक्स हो गया बाकी अदर वर्टेक्स भी सेम इसी तरीके से आ जाएगा ठीक है दोस्तों चलो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है मेरे प्यारे कल इन सेंटर खत्म करके सब सेंटर से बनेगा परसों से ठीक है इसको कल ध्यान से रिवाइज करके आने से सॉल्व करवाने कल बाय।